हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिविर टीचिंग हब। आज हम आपके इंग्लिश बुक के एनसीईआरटी के चैप्टर रामा टू द रेस्क्यू शुरू करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसमें लिखा है लेट्स डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो चलिए एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं। फिर इसमें बताया गया आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल, हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। अब ये किसका पिक्चर है? ये पुलिस का। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस हम लोग को कौन सी चीज़ में हेल्प करता है। पुलिस हम लोग को हेल्प करता है कि मतलब जैसे हम लोग घर में कुछ चोरी हो गया तो तुरंत हम लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, तो उसमें वो लोग हम लोग का हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पिक्चर दिया है डॉक्टर का। डॉक्टर आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? आपको जैसे तबीयत ख़राब हुआ तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, आपका चेकअप करेगा। और लास्ट पिक्चर में दिया है फायर फाइटर। अब फायर फाइटर हेल्प करता है जैसे अगर आपके घर में फायर लग गया, आग लग गया, तो कौन आपको मतलब हेल्प करेगा? डॉक्टर थोड़ी आएगा आग बुझाने, पुलिस थोड़ी आएगा आग बुझाने, बल्कि हम लोग बुलाएंगे फायर फाइटर को, तो वो आके हम लोग का आग बुझा देगा जो हम लोग का घर में लगा है। फिर इसमें बताया गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे लिखा है कि द वर्ड रेस्क्यू मीन्स डैश, मतलब जो रेस्क्यू मीनिंग है वो उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मेक फन ऑफ समवन, सेव समवन, आस्क समवन फॉर हेल्प। तो रेस्क्यू मतलब होता है सेव समवन, मैंने हम लोग कोई आदमी का या किसी का भी हेल्प करना, मतलब कोई मतलब सेव करना, मतलब हेल्प करना वो लोग को। वर्क इन पेयर्स, फिर यहाँ बोला है पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेज डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड, शेयर योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। यहाँ बताया गया है कि हम लोग को वो वर्ड टिक करना है जिसमें मतलब वो डिस्क्राइब किया गया है कि मतलब वो एक रेस्क्यूड है, मतलब उसको रेस्क्यू चाहिए। अ मैन स्टक इन बिल्डिंग ऑन फायर, अ वोमन बाइंग वेजिटेबल इन मार्केट, a dog who has hurt its leg, a tree being cut down in a forest। तो इसमें हम लोग को रेस्क्यू करना है। तो अब मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, इसको क्योंकि फायर फाइटर आके आग बुझा देगा तो वो उसका खतरा दूर हो जाएगा। फिर अ वोमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, ये कुछ नहीं हुआ, मतलब ये मतलब रेस्क्यू, इसमें उसको रेस्क्यू का ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको मार्केट से जाके ये सब्जी खरीदना है, वेजिटेबल। अ डॉग, और ये जो डॉग वाला है मतलब उसको पैर में लगा है तो उसको रेस्क्यू चाहिए डॉक्टर से अबाउट मेडिसिन। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, अगर पेड़ को काटा जा रहा है तो इसको पेड़ को भी रेस्क्यू मिलना चाहिए कि हम लोग बाद में दूसरा पेड़ लगाएं। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज में। इस नेक्स्ट पेज में बताया गया है कि द पुलिस मैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज़ कॉल्ड द कोटवाल, यानी कि ये जो स्टोरी में कोटवाल वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब होता है पुलिस मैन। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, और जो कुछ पीपल है वो पुलिस लोग को थानेदार बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिस मैन इन योर लैंग्वेज, हम लोग पुलिस मैन को क्या बोलते हैं? पुलिस बोलते हैं, कोई लोग थानेदार बोलते हैं, और भी। शेयर इट विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। इमेजिन यू आर अलोन, अब ये वाला आप इमेजिन करिए। इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। आप मतलब इमेजिन करिए कि आप घर में हो और क्या बोलते हैं अचानक से आपका कोई डोर नॉक कर रहा है और आपके मम्मी पापा घर में नहीं है, वो बोले कि हम 8 बजे आएंगे, और 7 o'clock आपका कोई घर नॉक कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? डर टाइप का कि कोई थीप मेरा घर में आके घुस जाएगा, ऐसे ही। तो इसमें बताया गया है। तो अब हम अपना स्टोरी रीड करने जा रहे हैं, रामा टू द रेस्क्यू। लेट अस रीड। इन अ विलेज वन नाइट, ओह व्हाट अ डे इट हैज़ बीन। रामा बोलता है, नहीं, ये जो आप अंकल को देख रहे हैं ये बोलता है कि वाह, आज मतलब आज बहुत अच्छा दिन था, और मतलब बहुत हार्ड वर्क हम किए थे। तो उसमें वो बोलता है कि आज हार्ड डे था उसके लिए।
फिर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमको बहुत थकावट सा फील हो रहा है, हम जा रहे हैं सोने, हमको नींद भी आ रहा है। फिर जो ये थी ये आंटी, वो बोलती है कि व्हाट्स द वो बोलती है मतलब चुप रहने का इशारा करती है। तो पर वो जो अंकल थे वो बोलते हैं कि व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, मैंने क्या हुआ, तुम क्या देख रही है। लिसन, वो बोलती है कि चुप रहो और सुनो। फिर वो बोलता है कि समवन इज ट्राइंग टू गेट इन, जो ये अंकल थे वो बोलते हैं कि समवन इज ट्राइंग टू गेट इन। फिर ये बोलता है कि आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइज़ हैज़ स्टॉप्ड, यानी कि उसको लगता है कि वो अंदर आ गया है, जो नॉइज़ था वो बंद हो गया। लाई डाउन, डोंट लुक, तो फिर ये बोलता है कि अब मतलब जल्दी से मतलब बैठ या उसकी तरफ मत देखो। It's a thief, he must have somehow got past Rama. Rama was the village कोटवाल, यानी कि इसमें बोला है कि मतलब वो जो थीफ था वो मतलब कैसे भी करके मतलब रामा को पार करके हम लोग के घर में आके घुस गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रामा कौन है। रामा वही विलेज का कोटवाल, मतलब पुलिस। फिर इसमें बोलता है कि व्हाट शुड वी डू, आई लिसन यू लिसन, आई टेल यू यू लिसन, मैंने वो बोलता है कि अब हम लोग क्या करें। वो जो आंटी थी वो बोलती है, तो ये बोलता है, ये अंकल बोलते हैं कि हम भी सुनते हैं, तुम भी सुनो। मीनवाइल वॉइसेस, दे आर अवेक, आई हैव टू वेट टिल दे फॉल asleep, यानी कि जो ठीक होता है वो बोलता है कि अब हमको रुकना पड़ेगा जब तक वो लोग की सो ना जाए। फिर वो बोलता है कि दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आई हैड बेटर लिसन क्लोजली। उसको वो लोग कुछ बात कर रहा था, तो थीफ को लगता है कि शायद से वो लोग अपना पैसे के बारे में बात कर रहा है, तो हमको अच्छा से ध्यान लगा के सुनना चाहिए। फिर व्हाट शुड वी, ये क्या बोलते हैं, वो जो आंटी थी वो बोलती है कि हम लोग अपने चाइल्ड का नाम क्या रखेंगे। तो जो अंकल थे वो बोलते हैं कि अगर वो बॉय होंगे तो हम लोग रामा बुलाएंगे। फिर जो आंटी बोलती है रामा, यस दैट्स गुड नेम, वो बोलते हैं हाँ ये बहुत अच्छा नेम है। व्हेन ही इज़ इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा, मतलब जब वो घर में होगा तो हम उसको सॉफ्टली बुलाएंगे रामा रामा। बट वाट इफ़ ही इज़ इन द यार्ड, फिर वो पूछता है कि लेकिन अगर वो यार्ड में होगा तो हम उसको कैसे बुलाएंगे। देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा रामा, मतलब अगर वो यार्ड में होगा तो हम उसको थोड़ा सा लाउडर बुलाएंगे रामा रामा ऐसे करके। आई विश दे वुड stop this silly game and talk about their money instead। फिर थीफ सोचता है कि अरे अब वो लोग अपना ये सिली गेम जो बेवकूफ़ी वाला गेम है ये बंद कर दे और अपना मनी के बारे में टॉक करे, इसके बारे में ना सोच के, और फॉल एस्लीप एट लीस्ट, ले और सो ही जाए कम से कम। But my dear, what if the boy is not in the house but in the street? Oh, then I will call out very loudly, Rama, Rama। वो पूछता है कि लेकिन अगर वो यार्ड में ना हो बल्कि स्ट्रीट में हो तो तुम कैसे बुलाओगी। तो बुलाएगी तो हम बहुत लाउडली बुलाएंगे ऐसे, रामा रामा रामा। मैंने वो लोग चालाकी कर रहा था। विलेज का कोटवाल दौड़ के आ जाता है, बोलता है कि रामा द विलेज कोटवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम एंड बीइंग कॉल्ड, और मतलब जहाँ से उसका नाम बुलाया गया वहाँ पे दौड़े दौड़े चला गया। वो बोलते हैं ओहो, सम थीफ हैज़ डग हिज वे इनटू द हाउस, मैंने एक थीफ है वो मतलब घर में घुसने के लिए अपना रास्ता मतलब खोद लिया है, डग कर लिया है। एट लीस्ट दे स्टॉप देयर चैटर। अब थीफ सोचता है कि अब वो अपना चैटर यानी कि गॉसिपिंग बात करना बंद कर दिया। नाउ सून दे गो टू स्लीप एंड फिर अब नाउ सून मतलब जल्दी वो लोग सोने के लिए चढ़ा जाएगा। यू आर अंडर अरेस्टेड, जो रामा था वो बोलता है कि अब तुम अंडर अरेस्टेड हो गए हो।
क्योंकि वो तो थीफ था और रामा जो था वो विलेज का कोतवाल यानी कि वो पुलिस था। इट्स रामा, ही हर्ड अस, द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। फिर जो अंकल थे वो बोलते हैं कि ओ रामा हम लोग का सुन लिया, द प्लान वर्कड, वी वर सेव्ड, यानी कि जो प्लान था वो हम लोग का काम कर गया और हम लोग बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। और जो मैन और जो वाइफ था उसके, वो लोग अपना चालाकी से अपने आप को चोरी होते हुए मतलब रॉब्ड होते हुए से बचा लिया। और आपका होमवर्क है लेट अस डिस्कस। हम लोग का चैप्टर हुआ यहीं पे ख़त्म। लेट अस डिस्कस आपका होमवर्क है और लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट आपका होमवर्क है। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।